नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। जमीन का आपसी विवाद आज इस कदर बढ़ गया है कि उसका अपना ही परिवार के लोग दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के राजा डेरा चामघाटी से सामने आया, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़िता के अनुसार गुरुवार की देर रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच जमीन विवाद से नाराज उनके ही परिवार के सदस्य ने घर का दरवाजा तोड़कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से भाग निकली और तत्काल प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए घायल पीड़िता को इलाज के लिए अनगढ़ा स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार कराया गया। अगली सुबह पीड़िता ने अनगढ़ा थाना में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके ही परिवार ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनगढ़ा में और एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील एक मामला आया है। उसी बीच में हम अभी अनगढ़ा में मौजूद हैं। आप जानते होंगे प्रशासन जो एक आम पब्लिक के लिए सपोर्टिंग हैंड है, माने कहीं भी कोई क्राइम हो, किसी भी तरह का घटना हो तो सबसे पहले लोग प्रशासन को याद करते हैं, यानी कि पुलिस। हमारे साथ में ऐसे पीड़िता हैं, इनका कहना है कि इनके साथ जानलेवा हमला किया गया। ये हमले के बाद में प्रशासन से गुहार भी लगाई और प्रशासन ने इनको सपोर्ट भी किया और खुद इनका ट्रीटमेंट भी करवाया है। रात को मेरा घर में मारपीट हुआ था तो हम आए थाना, तो थाना में भी रिपोर्ट। कौन मारपीट किया था? मारपीट किया है मेरा भतीजा। क्या नाम है उसका? राजेश सिंह है। कब? कल रात को रात को 2 तारीख को। अच्छा, 2 तारीख रात को 12 बजे रात को घुस के दरवाजा ताड़ के घुसा है और मारपीट किया है हम लोग को। गला दबा के मारने का धमकी भी दिया है कि जान से मार देंगे, बड़ा जमीन वाला हुआ है, जमीन बेचने खोज रही है करके। तो हम बोले कि ठीक है, तो कागज पत्र से बात होता है, मारपीट से तो बात नहीं होता है करके। तो नहीं तो तुमको हम रखबे नहीं करेंगे, वो बोल रहा है कि नहीं रखेंगे करके। इस चलते हम बाल बच्चा को धरे और हम डर के मारे निकल गए वहाँ से। पेट्रोलिंग वाला को फोन किए तो वो लोग गया आधा रास्ता, हम लोग भागते आधा रास्ता से आ रहे थे, फिर आधा रास्ता गए और वहाँ से उठा के हम लोग को लाया और गुंदली पोखर सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद बोला कि ठीक है, बिहान में रिपोर्ट सब कुछ ही होगा, करके जाँच होगा। थाना वाला ही आपको पेट्रोलिंग वाला लाया हमको, सब कुछ किया हमको, सहयोग के लिए उसी को बुलाया, वही सब कुछ किया। तो जमीन वाला मामला था ये। तो आप अपना हिस्सा तो कर रहे हो? हाँ, हम अपना हिस्सा तो कर रहे थे। तो बात हुआ ऐसा कि हम पहले चल गए थे मुखिया के पास। मुखिया के पास गए तो मुखिया के पास चल गए तो मुखिया बोल रहा है कि नहीं, तो आपका सालो देवी गोतनी है, सालो देवी आएगी, उसके बाद हम सब कुछ कर देंगे कहते। तो ठीक है, हम बोले कि ठीक है, तो सालो देवी का हम बुलाएंगे। तो सालो देवी है जो, तो हम घर आते हैं तो वहाँ जाती है और हम वहाँ चल जाते हैं तो घर आते हैं, मतलब सामने सामने बात नहीं होता है, बात नहीं होता है। तो ऐसा ही करते करते हम मुखिया को बोले कि अच्छा हम बुलाते हैं तो नहीं आती है, तो आप बुलाते कहते। तो वो बुलाई, तो तीनों माँ बेटा को बुलाई वहाँ पर और घर में रहे थे, घर में अंदर में घुसा कर रखी है। तो हम अकेले चल गए वहाँ। आप बोल रहे हैं कि उतना बेचा गया उस समय थी, आपका पति ही के तो सब अथी में नाम है कहते। हम बोले ठीक है, अगर नाम अगर है तो वहाँ दिखेगा ना बिका हुआ है। तो बोल रहा है कि नहीं, तो अपना पति को लेके आओ कहते। तो हम बोले कि वो तो नहीं है अभी घर में, तो हम है तो हम ही आए हैं, तो बोलिए ना क्या बात है कहते। तो हर चीज में बात में बोल दे रहा है ये कि नहीं, तो वो कोई भी चीज में अगर आई हो तो कोई भी ये में साइन मत कर दीजिएगा मुखिया को। हाँ, तो मुखिया वही को लेकर धर है मुखिया। अच्छा, सब कुछ। मारपीट तक कैसे पहुंचा था मामला आप लोग का? मारपीट तक यही में पहुंचा है कि हम सब वही बेचने के लिए, हम वही 10-20 मिनट नापी करने के लिए। तो हम पहले चल गए वंशावली के पास, मुखिया के पास, वंशावली नहीं बना दिया, वो मुखिया ही सपोर्ट देती दिया कि नहीं तो अपना बेटा अगर अपना हिसाब बेचेगी तो ना आप लोग कहते। तो ठीक है, थाना में भी कति बोले हम आके तो कहते
बोल दिया कि ठीक मतलब है। थाना में भी आके हाँ, आप थाना बोले में भी कि हम आके नापी बोले कर रहे हैं। कर रहे हैं हाँ। तो थाना में भी बोल दिया कि जाओ ठीक है नापी कर लो, उसके बाद ये करना करके हम मुखिया को भी बोल देंगे कि साइन उन सब कर देगी करके, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद बोले कि हम अच्छा नहीं हो रहा है तो हम नापी उपी कर लेते हैं करके, जब थाना से जब ऑर्डर मिला है तो नापी करने से कुछ नहीं ना होगा करके हम हिम्मत रखे और कर दिए नापी। तो रात दिन को कुछ नहीं हुआ, रात को जाके मारा है। अच्छा, मतलब दिन में आप नहीं सबको हुआ। खबर किए, दिन हाँ, में कुछ नहीं नहीं हुआ हुआ। आपके साथ में, कोई नहीं आया उस नहीं। समय? कोई घटना वही कब वही घटा सब आपके साथ वही में? सब में वही सामने में है, हाँ। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा। रात को ही हुआ है, 12 बजे रात को दरवाजा तोड़ के घुसा है, मारा है। 12 बजे नाशा, रात को? हाँ रात नाशा पानी करके हाँ। टांगली लेके गया था, टांगली लेके से गया था? हाँ, और उसमें जाके मारा है। फिर आप कैसे वहाँ से भागे, कैसे हम क्या लोग किए? जान बचा के भाग गए, ऐसे कि उसका मम्मी और उसका और एक अति लड़का है, दो हाँ। लड़का है उसका, तो मंटू सिंह आया, सालो देवी आया। उस समय उस लोग मतलब कि हम लोग चिल्लाने लगे ना, उस समय उसको आके थोड़ा सा ये किया तो फिर हम उस समय हम बच्चा सबको घींचते हैं और इसको भी पकड़े, ऐसे ही ये गंजी तो अभी पहनाए हैं, ऐसे ही में हम निकल गए और वहाँ से भाग गए। और दरवाजा उरवाजा सब खुला ही था और ऐसे ही में हम भाग गए हैं, अभी तक से घर नहीं गए हैं। चलिए ठीक है। आपका नाम? सुनीता देवी, कहाँ से? चमघटी से। चमहटी से। आपके हस्बैंड? हाँ हस्बैंड। अच्छा। जब उस रात में इस तरह से घटना हुआ था तो क्या आप लोग दोनों साथ में ही थे? नहीं, ये लोग अंदर में सोल थे, हम बाहर में थे। अच्छा अच्छा। वो अचानक कैसे कैसे ये घटना घटा? घटना घटा, वो पी खा के आया रात को और चिल्लाने लगा, गंदा गंदा गाली बोलने देने लगने लगा। लगा। अच्छा। कुछ हथियार वगैरह भी लेके आया था? हाँ बड़ा सा टंगी लाया था। टांगी लाया था? हाँ। ये जख्म जो हुआ है आपको क्या टांगी से ही हुआ है या फिर? टांगी चलाया था, इसके बाद ये पकड़ लिया हमको। अच्छा गला में भी पकड़ा है, गला में भी चारों तरफ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद आप लोग मतलब वहाँ से भाग निकले थे? हाँ हाँ। को पकड़े हमारे वहाँ से भाग गए, जान के मार के कान करेंगे। बाद में इधर आके फोन फान किया, ये वही पेट्रोलिंग वाला हाँ। इसके बाद वो मतलब वहाँ से घर से आप लोग निकले फिर दौड़ाया भी होगा आपको, तो पेट्रोलिंग वाला को आप लोग फोन किए? धमकी भी दे रहा था कि बचवन को भी धमकी दे रहा था कि अगर नहीं लेके लाते ना तो ये लोग को भी मारता। बच्चा लोग को भी मार देता। धमकी देता था और बार बार धमकी देता है कि अरे तुमको तो मार के फेंक देंगे, तेरा माँ का करेगी, तेरे बाप का करेगा, ये सब बोलता है। उसका बड़ा लड़का ये राजेश सिंह वही बोलता है, वही बोलता है बार बार, और बार बार मेरा बच्चा को गाली देता है, बार बार में सर हर चीज में गाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनगढ़ा में और एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील एक मामला आया है, उसी बीच में हम अभी अनगढ़ा में मौजूद हैं। आप जानते होंगे प्रशासन जो एक आम पब्लिक के लिए सपोर्टिंग हैंड है, माने कहीं भी कोई क्राइम हो, किसी भी तरह का घटना हो तो सबसे पहले लोग प्रशासन को याद करते हैं, यानी कि पुलिस। हमारे साथ में ऐसे पीड़िता हैं, इनका कहना है कि इनके साथ जानलेवा हमला किया गया। ये हमले के बाद में प्रशासन से गुहार भी लगाई और प्रशासन ने इनको सपोर्ट भी किया और खुद इनका ट्रीटमेंट भी करवाया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।